प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। ये सेक्स स्कैंडल नहीं है, इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। वो कर्नाटका को कह रहे हैं कि अगर आपने इस रेपिस्ट को वोट दिया तो मेरी मदद होगी। जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। मोदी जी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करें जब तक ये अपराधी वापस नहीं आएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना इस समय आज सुर्खियों में बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक नहीं बल्कि सैकड़ों महिलाओं से बलात्कार किया, उनके साथ जबरन यौन उत्पीड़न किया, किसी के कपड़े उतारे, इस तरीके की हरकत तो की, लेकिन साथ में उन हरकत को उन्होंने अपने मोबाइल में भी कैप्चर कर लिया। और ये वीडियोस अब तमाम पब्लिक के सामने है, क्योंकि जब हासन का चुनाव था, जहां से प्रज्वल रेवन्ना प्रत्याशी थे, उस हासन के चुनाव के 2 दिन पहले एक पेन ड्राइव में बहुत सारी पेन ड्राइव्स को पूरे हासन में बांटा गया और हासन का चप्पा चप्पा ये जान चुका है कि प्रज्वल रेवन्ना कितना बड़ा दरिंदा है, कितना बड़ा हैवान है और महिलाओं की उसके नजर में क्या कीमत है वो पता चलता है। लेकिन ये वही प्रज्वल रेवन्ना है जिसका मोदी जी ने जमकर समर्थन किया था। 26 अप्रैल को हासन में चुनाव था और चुनाव के ठीक पहले मोदी जी उस रैली में आए थे जहां पर उन्होंने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना को दिया हुआ हर वोट मोदी को मजबूत करेगा। आज वही रैली आज मोदी जी के गले की फांस बन रहा है। ये वो रैली थी जहां पर उन्होंने जमकर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रज्वल रेवन्ना का स्वागत किया था, प्रज्वल रेवन्ना को का जमकर समर्थन किया था और पूरी हासन की जनता वहां देख रही थी। आज वही जनता बार बार मोदी जी से ये पूछ रही है कि प्रज्वल रेवन्ना के ये सारे वीडियोस अब जब पब्लिक डोमेन में आ गए हैं तो मोदी जी चुप क्यों हो गए हैं। आज राहुल गांधी का एक बहुत रौद्र रूप आज देखने को मिला, और रौद्र रूप मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि राहुल गांधी जब आज बोल रहे थे तो बहुत ज्यादा वो गुस्से में नजर आ रहे थे। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि 400 महिलाओं का बलात्कार, आप इसे सेक्स स्कैंडल कहेंगे? ये सेक्स स्कैंडल नहीं है बल्कि सामूहिक बलात्कार है, और एक सामूहिक बलात्कारी का समर्थन मोदी जी ने किया है। आज जमकर उन्होंने इस बात पर बोला है और आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है। प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। ये सेक्स स्कैंडल नहीं है, इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। वो कर्नाटका को कह रहे हैं कि अगर आपने इस रेपिस्ट को वोट दिया तो मेरी मदद होगी। और कर्नाटका की हर महिला को मालूम होना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री आपसे वोट मांग रहे थे तो उनको मालूम था प्रज्वल रवन्ना ने क्या किया था। बीजेपी को हर नेता को मालूम था कि प्रज्वल रवन्ना मैस रेपिस्ट है, तब भी उन्होंने उसका समर्थन दिया और अलायंस किया। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक मैस रेपिस्ट को अपने स्टेज पर लाकर उसको समर्थन देने की बात की आपसे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की हर महिला का अपमान किया है और इसके लिए प्रधानमंत्री को, अमित शाह को और बीजेपी के हर नेता को देश की महिलाओं से, माताओं बहनों से हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए। दुनिया के किसी भी लीडर ने ऐसा काम पहले नहीं किया होगा।
पूरी दुनिया में ये खबर फैली है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांगा है। ये बीजेपी की विचारधारा है। अलायंस की जरूरत थी, सत्ता चाहते हैं तो कुछ भी करने को तैयार है। आप सोचिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के सामने मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहा है। सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि स्टेज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहे थे। सरे भीड़ में आज उन्होंने ये बात कही। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बीजेपी का हर नेता इस पाप के लिए हर किसी को देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए और इसके वजह से पूरे देश का सिर झुक गया है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस मास रेपिस्ट को भगाने में मोदी सरकार की एक बड़ी अहम भूमिका है। अगर वो चाहते तो फिर उसको ना जाने देते। एक बहुत ही कड़ा हमला आज राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के ऊपर किया है। और अब इस भाषण को सुनने के बाद नरेंद्र मोदी वाकई में शायद कांप उठेंगे, क्योंकि उनको ये सोचना पड़ेगा कि अगर इसी तरीके से हर रैली में, हर चुनाव प्रचार में अगर राहुल गांधी प्रज्वल रेवन्ना के बारे में इस तरीके की बातें करेंगे तो मोदी जी महिलाओं की बात करना छोड़ देंगे। महिलाओं को मुंह दिखाने लायक भी मोदी जी नहीं बचेंगे, क्योंकि ये सारे बहुत ही कठिन सवाल हैं। और कठिन सवाल इसलिए क्योंकि ये बात अब पब्लिक डोमेन में आ चुकी है कि बीजेपी के हासन के नेता देवराज गौड़ा ने बीवाई विजेंद्र यानी कि जो येदियुरप्पा के बेटे हैं, उनको एक चिट्ठी के जरिए 23 दिसंबर 2023 की वो चिट्ठी थी, उस चिट्ठी के जरिए उनको बताया था कि किस तरीके की अश्लील हरकत प्रज्वल रेवन्ना कर रहे हैं। इसके अलावा अमित शाह को भी बताया गया था, लेकिन बावजूद इसके मोदी जी जमकर प्रज्वल रेवन्ना का उन्होंने प्रचार किया, समर्थन किया। और इतना ही नहीं, ये कहा कि आपका वोट हमें मजबूती देगा, मोदी जी को मजबूती देगा। तो क्या ऐसे सामूहिक बलात्कारियों से मोदी मजबूत होंगे? आज यही सवाल शायद पूरा देश पूछ रहा है। और जो बात राहुल गांधी ने कही कि सबके सामने मोदी जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, तो क्या मोदी जी ऐसा करेंगे? इसको लेकर मुझे बहुत डाउट है, क्योंकि आपको याद होगा कि बिल्किस बानो के जब बलात्कारियों को छोड़ा गया था तो छोड़ा ही नहीं गया था, बल्कि उनको माला पहनाई गई थी, उनका महिमा मंडन किया गया था किस तरीके से, लेकिन मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। मोदी जी के मुंह से तब भी एक शब्द नहीं निकला था जब महिला पहलवानों के बारे में अश्लील हरकत करते हुए बृजभूषण शरण सामने पाए गए थे। और बृजभूषण शरण के सामने तो आज मोदी और शाह साहब दोनों नतमस्तक हैं, क्योंकि अब उनको टिकट नहीं मिलेगा तो उनके बेटे को टिकट मिल जाएगा। मोदी जी और मोदी जी की सरकार, ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा बार बार जब उन पे आरोप लगते हैं कि वो महिला विरोधी हैं, वो इसीलिए हैं कि चाहे कुलदीप सेंगर का मामला हो, चाहे मणिपुर की महिलाओं का मामला हो, चाहे बृजभूषण शरण का मामला हो, राम रहीम का मामला हो, इन सारे मुद्दों पर मोदी जी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि एक अंग्रेजी में शब्द है पॉलिटिकल कन्वीनियंस। वो अपनी राजनीतिक सुविधा देखते हैं कि राजनीति में क्या चीज उनके लिए अच्छी है, सत्ता में बने रहने के लिए उनके लिए क्या चीज अच्छी है, वो उसको देखते हैं। और आज यही वजह है कि प्रज्वल रेवन्ना पे मोदी जी चुप हैं। मोदी जी के सरकार में जो महिला बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी, वो चुप है। मोदी जी का जो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है रेखा शर्मा, वो चुप है। मोदी जी के शासनकाल की जितनी भी उनकी महिला सांसद हैं, वो कुछ नहीं बोलती हैं, क्योंकि मोदी जी को प्रज्वल रेवन्ना के वीडियोस का नैरेटिव इस समय सूट नहीं कर रहा है। और यही वजह है कि लगातार राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, बार बार वो प्रज्वल रेवन्ना के वीडियोस के बारे में मेंशन कर रहे हैं। हर रैली में, हर प्रचार में वो इस बात को कह रहे हैं। लेकिन प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ आपको याद होगा कि कर्नाटक की सरकार, सिद्धरमैया की सरकार ने एक लुकआउट नोटिस जारी किया है। एसआईटी की जांच तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और एसआईटी ने उनसे अपीयर होने के लिए बोला था और कहा था कि आप एसआईटी के सामने आइए। तो प्रज्वल रेवन्ना ने कल क्या कहा? प्रज्वल रेवन्ना ने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट को देखिएगा। उसमें उन्होंने कहा कि आई नीड 7 days टू रिटर्न एंड ट्रूथ शैल प्रिवेल, यानी कि उनको 7 दिन का उन्होंने समय मांगा। 7 दिन का समय मांगा है कि हम 7 दिन बाद एसआईटी के सामने आएंगे, लेकिन सच्चाई सामने आएगी। यानी कि प्रज्वल रेवन्ना अभी भी ये कह रहे हैं कि उनके साथ कोई षड्यंत्र हुआ है। कम से कम इस बात की मायने ऐसे ही निकलते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना के साथ कोई षड्यंत्र हुआ है।
अगर षड्यंत्र हुआ भी है, लेकिन उस वास्तविकता को क्या आप नकार सकते हैं कि इतनी सारी महिलाओं के साथ उन्होंने जोर जबरदस्ती की, उनके साथ अश्लील हरकत किया, उनके वीडियोस बनाए। और कल हासन में ही कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, तो हासन के कुछ नए डिटेल सामने आए जिसमें यह बताया जा रहा था कि शायद प्रज्वल रेवन्ना का जो फोन है वो खराब हो गया था, उस फोन को रिपेयर करने के लिए भेजा गया था, शायद वहां से लीक हुआ है ये वीडियो, क्योंकि उन्होंने शूट करने के बाद अपने गूगल ड्राइव पर वो सारा फुटेज सेव कर लिया था। हासन के ही एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने मुझे कल बताया था फोन पर कि प्रज्वल रेवन्ना को ब्लू फिल्म्स देखने का बहुत शौक था और इसीलिए वो सब चीज सेव करके रखते थे, शूट करते थे, सेव करते थे, शूट करते थे, सेव करते थे। और जब उनका फोन खराब हुआ तो शायद उनका जीमेल या गूगल ड्राइव कैसे हैक हुआ, उसी तरीके से ये चीजें लीक हुई हैं। ये हासन के अंदर ही बैठे एक जर्नलिस्ट से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई। तो अब एसआईटी की जांच शुरू हो गई है, आज लुकआउट नोटिस गया है। लुकआउट नोटिस का मतलब ये है कि जितने भी इमिग्रेशन पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंट्स पर अगर प्रज्वल रेवन्ना आएंगे तो उनकी गिरफ्तारी होगी। कल सिद्धरमैया ने एक चिट्ठी भी लिखी है और उस चिट्ठी में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि मोदी सरकार को उनका जो डिप्लोमैटिक पासपोर्ट है, यानी कि जो डिप्लोमैटिक पासपोर्ट सांसद होने का एक डिप्लोमैटिक पासपोर्ट होता है, उसको कैंसिल किया जाए। साथ में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जल्द से जल्द वो देश में वापस लौटे और मोदी जी को अपना डिप्लोमैटिक चैनल और पुलिस का चैनल इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात सिद्धरमैया ने अपनी चिट्ठी में लिखी है। अब लेकिन मोदी जी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। क्या वो जेडीएस से अपना गठबंधन तोड़ेंगे? वो परसों अमित शाह ने एक स्पष्टीकरण दिया था कि जो हमारे घटक दल हैं यानी कि जेडीएस, उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एक्शन ले लिया है, उनको एक्सपेल कर दिया गया है, लेकिन निष्कासित उनको टेम्पररी तौर पर किया गया है। ऐसा नहीं है, केवल और केवल जब तक एसआईटी की जांच चल रही है तब तक वो निलंबित रहेंगे, निष्कासित रहेंगे, उसके बाद वो पार्टी में फिर से आ जाएंगे। एचडी कुमारस्वामी ने कहा है और पहले पहले दिन ही उन्होंने कहा था कि देखिए वो तो एक इंडिविजुअल का मामला है, पूरे परिवार की छवि क्यों खराब करी जा रही है। तो इस समय कर्नाटक की राजनीति में तो भूचाल आ ही गया है, क्योंकि हासन ऐसा लग रहा है कि अब जेडीएस के हाथों से निकल गया है। और हासन के बारे में अगर कहा जाए तो वो जेडीएस का हमेशा एक स्ट्रांग होल्ड माना जाता था, गढ़ माना जाता था। आज उसी हासन से प्रज्वल रेवन्ना का जीतना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप वहां पे किसी से भी बात करिए तो सब यही कहते हैं कि इस पेन ड्राइव का जो वीडियो सबके सामने आया है उसके बाद कोई भी प्रज्वल रेवन्ना के लिए शायद ही वोट करे। तो प्रज्वल रेवन्ना का पॉलिटिकल करियर तो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि इससे खत्म हो गया है। लेकिन क्या मोदी जी भी अपना पॉलिटिकल करियर दांव पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों का समर्थन करने के लिए? और अगर उन्होंने समर्थन किया भी है तो क्या वो देश के सामने आकर वो ये नहीं कह सकते कि भाई गलती हो गई, हमें नहीं पता था या हमें पता था तो भी हमने इनका समर्थन किया, ये सोचते हुए कि हम चुनाव जीत जाएंगे? अगर इतना भी कह देंगे तो लोगों के मन में मोदी जी के लिए मान बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मोदी जी इस चीज को नहीं करते हैं तो मोदी जी को भी उतना ही गिल्टी माना जाएगा जितना कि प्रज्वल रेवन्ना को माना गया है। प्रज्वल रेवन्ना का समर्थन उन्होंने किया, प्रज्वल रेवन्ना ने अश्लील हरकतें महिलाओं के साथ की, महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ किया, गरिमा के साथ खिलवाड़ किया, उनका बलात्कार किया, तमाम सेक्शंस उनके खिलाफ लगे हैं। लेकिन मोदी जी ने ऐसे व्यक्ति का क्योंकि समर्थन किया है, इसलिए उनके लिए राजनीतिक मुश्किलें उनके लिए बढ़ रही हैं। और बीजेपी का कोई भी नेता इस समय प्रज्वल का नाम भी नहीं लेता है। सवाल अगर आते भी हैं तो सवाल से मुकर जाते हैं बीजेपी के नेता, या फिर जो शीर्ष नेतृत्व है उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आप जवाब दें। और इसीलिए अमित शाह का भी स्पष्टीकरण आया है। तो ये जो प्रज्वल रेवन्ना के वीडियोस हैं, ये मोदी जी का एक तरीके से लिटमस टेस्ट है। वो बार बार अब महिलाओं की बातें कैसे करेंगे, क्योंकि जब भी करेंगे महिलाओं की वो कोई भी बात तो तुरंत सवाल आएगा और तुरंत ऑपोजिशन उनके ऊपर चढ़ेगा, ये कहते हुए कि भाई प्रज्वल रेवन्ना के मामले में आप चुप क्यों थे? क्योंकि आपको अपनी सत्ता बचानी थी, क्योंकि आपको चुनाव जीतना था, इसलिए आपने प्रज्वल रेवन्ना का समर्थन किया। तो ये एक बहुत ही मुश्किल घड़ी है। और अब आज जो रौद्र रूप एक तरीके से राहुल गांधी का जो आज दिखा है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि मोदी जी को उन्होंने अल्टीमेटम एक तरीके से दिया है और एक अल्टीमेट ललकार जिसको कहते हैं वो दी है महिलाओं के मामले में, कि मोदी जी अब महिलाओं पर बोलेंगे तो शायद 10 बार सोच समझकर बोलेंगे। आज जिस तरीके से उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना के वीडियोस के बारे में आज राहुल गांधी ने बात की है, तो ये एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। अब ये मोदी जी के ऊपर है कि इसको ये कितना हवा दे उसको ऑपोजिशन देता है।
और ऑपोजिशन उसको किस हद तक उठाता है, और मुझे नहीं लगता कि ऑपोजिशन इसमें चुपचाप बैठेगा, वो लगातार इस इशू को उठाएगा। और मोदी जी जब जब महिलाओं की बात करेंगे, उनसे प्रज्वल रेवन्ना के वीडियोस के बारे में ही सवाल किया जाएगा। तो इसको लेकर बीजेपी क्या रणनीति बनाएगी, मोदी जी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, इसी चीज का पूरे देश को शायद इंतजार है। इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।